नमस्कार दोस्तों, ट्रेड वॉरियर्स के इस एपिसोड में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कुछ बेसिक्स रिक्वायरमेंट ऑफ ऑप्शन ट्रेडिंग, जिसकी समझ बनाकर आप एज ए ऑप्शन बायर इस मार्केट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। अमूमन दिक्कतें कहाँ पे आती है, समस्याएं क्या होती है एज ए ऑप्शन बायर? ज़्यादातर लोग मॉर्निंग आवर्स में ट्रेड तो बना लेते हैं प्रॉफिटेबल, बट क्लोज टर्मिनल होते होते वो जीएसटी के साथ वापस मार्केट को दे देते हैं। ज़्यादातर ऑप्शंस ट्रेडर के साथ इस तरह की समस्या आती है। तो क्या ऐसा है कुछ प्लेटफॉर्म या वैसी सोच, डिसिप्लिन जिससे कि इससे बचा जा सकता है? बिल्कुल है। और हम इसी के लिए कुछ बेसिक्स चीज़ें हमने तैयार करी हैं कि जिसकी समझ बनाकर आप एज ए ऑप्शन ट्रेडर एक रेगुलर इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो आज हम उसी बेसिक की बात करेंगे। क्या क्या बेसिक्स हैं, ढेर सारे चीज़ें हैं, उसके इंक्लूड करके मैंने दो फंडामेंटल चीज़ें पॉइंट्स हमने तैयार करी है। पहला क्या है? पहला है स्किल डेवलपमेंट। लोग कोई भी मार्केट में वैसे ही कूद जाते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग करने के लिए, देखता है दोस्त यार को, है ना, कि वो कर रहा है तो मैं भी कर लेता हूँ। तो स्किल डेवलपमेंट जो है वो ज़रूरी है। कभी भी मार्केट में जब आप एज ए ऑप्शन काम करना चाहते हैं तो आपको पहला चीज़ जो है वो स्किल, यानी एज ए ऑप्शन ट्रेडर बनने के लिए उसके लिए कुछ कुछ पॉइंट्स हैं जो मैंने तैयार करे हैं, जो अपनी एक्सपीरियंस है उन्हें आपसे शेयर कर रहा हूँ कि वो ज़रूरी चीज़ है, स्किल होना ज़रूरी है। बिना स्किल का क्या है कोई आज के डेट में? आउटसाइड आप देख लीजिए, एक डॉक्टर बनने के लिए कितने समय लगना होता है, प्रोफेशनल बनने के लिए, चार्टर्ड अकाउंटेंसी के लिए, सभी कामों के लिए आपको समय लगता है। उसके लिए भी पढ़ाई किया, स्किल डेवलप किया, फिर मार्केट में आया, फिर वहाँ से अर्निंग होती है। यहाँ क्या होता है कि शुरू से ही कूद जाते हैं, पैसे हैं आपके पास, मार्केट में कूद गए। यहाँ स्मार्ट प्लेयर्स हैं। एक ऑप्शंस राइटर जो है, मैं आज केवल ऑप्शन की बात करता हूँ, बाकी मार्केट्स के अलग अलग सेगमेंट्स पे हम आज नहीं बात कर रहे, केवल एज ए ऑप्शन बायर हम बात कर रहे हैं। वहाँ जो ज़्यादा पैसे से काम करते हैं, जो मार्केट को ड्रैग कर रहे होते हैं, जो मार्केट को ऑपरेटर जिसको हम बोलते हैं, दे आर ऑप्शन राइटर्स। तो उनके बिछाए जाल में आप फंस जाते हैं, क्योंकि एज ए ऑप्शन बायर क्या होता है, कम पैसे लगते हैं, एक एक लॉट सस्ते में 5,000 से काम हो जाता है। तो ऑप्शन बायर आ जाते हैं और दिक्कत यहीं पे शुरू होती है। वो एक एक लॉट के लिए 1.5 लाख रुपये भी लगाते हैं, यानी 50 क्वांटिटी निफ्टी के उठाने के लिए वो 1.5 लाख का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और आप चाहते हैं कि 5,000, 10,000 रुपये, 20,000 से 50,000 से आप ज़्यादा प्रॉफिट ले लें। आप उनकी कैलकुलेशन को आपने समझा है क्या? वो क्या करते हैं? वो 1.5 लाख रुपया लगा रहे हैं। मैं आपको एक कुछ फंडामेंटल चीज़ें बता रहा हूँ। वो 1.5 लाख लगा करके वो कितने पॉइंट्स एक वीक में लेंगे? 100 से 150 पॉइंट। ठीक है, 100 पॉइंट्स वो अगर वो लेते हैं तो उनको कितना मिलेगा? 5,000। ठीक है, 5,000 वो मिलेगा। अब आप समझ सकते हो कि कितने परसेंट हुआ, है ना? मुश्किल से वो बेसिकली 2 से 5% के लिए वो वीकली काम कर रहे हैं। एज ए ऑप्शन बायर आप क्या चाहते हैं? पहले वीक में डेली में 50% का 10,000 लगाऊं तो 20,000 मुझे हो जाए। ऐसा नहीं होता है। आप स्मार्ट प्लेयर्स जो हैं मार्केट में, उनसे आप मुकाबला कर रहे हैं, इसलिए आपको उनको काउंटर करना है ऑप्शन सेलर से। उसके लिए आपको क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? उसके लिए जो स्किल डेवलपमेंट की मैं बात कर रहा हूँ, जो पहला पॉइंट है बेसिक का, वो मैं बताना चाहूँगा
कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान देनी चाहिए। आपके पैसे तभी बनेंगे जब ऑप्शन राइटर पैनिक होगा, जब उनको प्रॉब्लम हो, जब वो अनकंफर्टेबल फील करेंगे। तो आपको वो वेट करना होगा जब वो अनकंफर्टेबल सिचुएशन में होंगे। ठीक है, इस पे हम लंबी चर्चा कर सकते हैं। हम अपने कोर्स के दौरान भी ये चीज़ें हम आपसे शेयर करेंगे कि कैसे कैसे। अभी कुछ हम पॉइंट्स पे डिस्कस कर लें ताकि एक जनरल आपको समझ बन सकती है कि ऑप्शन बायर में क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। पहली जो स्किल डेवलपमेंट है उसमें हम कुछ पॉइंट्स भी आपसे बता देता हूँ कि क्या क्या होना चाहिए। उसमें ए बोल सकते हैं चार्ट रीडिंग होनी चाहिए। ठीक है, चार्ट की समझ बहुत ज़रूरी है। यही आपका एक बेसिक्स है। चार्ट पढ़ने आना चाहिए। चार्ट क्या बोल रहा है वो उससे आप बातें कर सकते हैं। और मूल समस्या यहीं पे है, लोग ट्रेड लेने में घुस जाते हैं, सीखने पे टाइम देते नहीं हैं। और पैसे गंवाने का मेन रीज़न मैंने जो समझा अभी तक इस मार्केट में वो यही है, चार्ट को पढ़ने नहीं आना। लोगों को समय लोग ज़्यादातर क्या करते हैं कि पहले दिन से ही अर्निंग पे चले जाते हैं। नहीं जाना है भाई, आपको 6 महीना साल भर तो लगेंगे ही इस मार्केट को समझ बनाने में। और उसके लिए क्या करना चाहिए, ये चीज़ें एक्सपीरियंस आपको मिलेंगे समय के साथ। इसीलिए उस पीरियड में कैसे क्या करना है, सीखने पे ध्यान देना है। एटलीस्ट मैं बोलता हूँ 6 महीना आपको सीखना है कि कैसे ट्रेड करने के लिए मुझे ज़रूरी है, क्या क्या चीज़ें ज़रूरत है। स्किल डेवलपमेंट में एक चार्ट ट्रेडिंग हो गया, इसी तरह से और भी चीज़ें हैं जैसे कि मार्केट का मूवमेंट समझना है ना, कि मार्केट किस तरह से मूव कर रहा है, मार्केट के मूवमेंट को समझना है। और क्या है, इंडेक्स की लेवलिंग भी समझनी है। अगर मैं इंडेक्स में काम कर रहा हूँ तो क्या होना चाहिए, इंडेक्स की लेवल, कि कैसे इंडेक्स मूव कर रहा है ना, उसके मूवमेंट को पकड़ना है, ये सीखना पड़ेगा। इंडेक्स कितने पॉइंट्स पे मूव देता है, बैंक निफ्टी का मूवमेंट कैसे चाल चलता है, निफ्टी का इंडेक्स का कैसे मूवमेंट होता है ना। इसके अलावा और भी चीज़ें हैं जैसे कि ऑप्शन डाटा को पढ़ना। ठीक है, मैं उतना कॉम्प्लिकेशन नहीं बनाना चाहता, बट ये सब बेसिक्स चीज़ें हैं जो आपको धीरे धीरे सीखना पड़ेगा। अगर अगर ऑप्शन ट्रेडिंग में काम करना है तो ये सब कुछ जो स्किल डेवलपमेंट के अंदर मैं समझता हूँ कि होनी चाहिए। ऑप्शन डाटा का, है ना, ऑप्शन डाटा की आपकी समझ होनी चाहिए। इसके अलावा क्या है, एक और चीज़ मैं इसमें ऐड करता हूँ, वॉलेटिलिटी इंडेक्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ज़्यादातर लोग इसको नेगलेक्ट कर देते हैं कि विक्स से क्या होगा, उसमें क्या चलेगा, समझ रहे हैं। तो ये जो है विक्स की समझ। ठीक है, तो मुझे लगता है कि ये बेसिक्स का एक पार्ट 1 हो गया। इसके अलावा पार्ट 2 में हम डिसिप्लिन की भी बात करेंगे। ठीक, तो और इसी सेकेंड पार्ट में ही हम अपने उसके कोर्स के बारे में भी चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आज के इस अंक में इतना ही, बेसिक्स जो हमें स्किल डेवलपमेंट के लिए चाहिए पार्ट 1 में हम क्लियर करते हैं। ठीक है, थैंक यू।